दोस्तों, बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। विधान परिषद में कुर्सियां हिल गई हैं, विपक्ष सड़कों पर उतरा है। महिला सुरक्षा के नाम पर सरकार बुरी तरह गिर गई है और सदन के अंदर ऐसा हंगामा हुआ कि कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ी। आखिर क्या हो रहा है बिहार की सियासत में, आइए जानते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। नमस्कार, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ धनकर आनंद। आज हम बात करेंगे बिहार विधानमंडल में हाल ही में जो सियासी तूफान आया है उसकी। दोस्तों, बिहार विधानमंडल का सत्र शुरू हुआ और पहले ही दिन से विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। मुद्दा क्या था? मुद्दा था बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा। पिछले कुछ महीनों में बिहार से ऐसी खबरें आई जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, आपने भी सुना होगा, एक तरफ नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा के संदिग्ध मौत की खबर, दूसरी तरफ बलात्कार और हत्या के कई मामले सामने आए। कई जगहों से अपहरण की घटनाएं रिपोर्ट हुई और विपक्ष ने इन सब मुद्दों को उठाकर सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर निशाना साधा। विपक्ष का आरोप है कि बिहार में जंगल राज लौट आया है, लेकिन इस बार वो जंगल राज का तमगा एनडीए सरकार को दे रहे हैं, जो कभी खुद विपक्ष पर यही आरोप लगाती थी। तो आइए इस पूरे हंगामे को क्रमवार समझते हैं कि सदन के अंदर क्या हुआ, सड़कों पर क्या हुआ, सरकार ने क्या जवाब दिया, सब कुछ। अब बात करते हैं सदन के अंदर की, जहां असली ड्रामा हुआ। बिहार विधान परिषद में जब सत्र शुरू हुआ तो विपक्षी सदस्य, जिनमें राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के एमएलसी शामिल थे, वो प्ले कार्ड और बैनर लेकर वेल ऑफ द हाउस में उतर आए। उनकी मांग थी कि बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर तुरंत सदन में चर्चा हो, महिला सुरक्षा पर सरकार जवाब दे और गृह विभाग की जवाबदेही तय हो, क्योंकि बिहार में गृह विभाग खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है। सदन में जो माहौल बना वो बेहद गर्म था। विपक्षी सदस्यों और मंत्रियों के बीच जोरदार नोकझोंक भी हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार जब सत्ता पक्ष के एक मंत्री ने विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक स्टंट बताया तो विपक्ष भड़क उठा। सदन में जबरदस्त हंगामा मचा, नारेबाजी हुई और सभापति को कार्रवाई बार बार रोकनी पड़ी। सूत्रों के अनुसार मंत्री और विपक्षी एमएलसी के बीच व्यक्तिगत स्तर पर भी तीखे वॉकआउट देखे गए। एक विपक्षी एमएलसी ने सदन में खड़े होकर कहा, बिहार की बेटियां सुरक्षित नहीं है और सरकार आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है। इस पर सत्ता पक्ष की ओर से जवाबी हमला हुआ। कहा कि आरजेडी के शासनकाल में क्या हालात थे वो सब याद करें। ये वाकई एक ऐसा दृश्य था जो बिहार की विधायी गरिमा पर सवाल खड़े करता है दोस्तों, लेकिन साथ ही यह भी दिखाता है कि मुद्दा कितना गंभीर है। दोनों पक्ष इस कदर आमने सामने आ गए हैं। अब बात करते हैं विपक्ष के उन आरोपों की जो इस पूरे हंगामे की जड़ में है। तो दरअसल विपक्ष की अगुवाई कर रही हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और साथ में है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। दोनों ने मिलकर नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला दिया और कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध, चाहे वो बलात्कार हो, दहेज के लिए हत्या हो, अपहरण हो या छेड़खानी, इन सब में बिहार लगातार ऊपर बना हुआ है। राबड़ी देवी ने विधान परिषद में खड़े होकर सरकार से सीधे सवाल पूछे। नीट की तैयारी करने वाली बेटी की जान क्यों गई? उसके परिवार को न्याय कब मिलेगा? क्या सरकार सिर्फ एफआईआर दर्ज करके अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेती है? विपक्ष ने कई विशिष्ट केसों का भी जिक्र किया इस दौरान। दोस्तों, एक नीट एस्पिरेंट की संदिग्ध मौत जिसमें परिवार हत्या का आरोप लगा रहा है, कई जिलों से आई बलात्कार और हत्या के रिपोर्ट्स और छोटी बच्चियों तक के साथ दरिंदगी के मामले को विपक्ष ने उठाया। विपक्ष ने यह भी कहा कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह विफल है, एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी होती है, अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है और पीड़ित परिवारों को न्याय की जगह धमकियां मिलती है। तेजस्वी ने एक और बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि नीतीश जी खुद गृह मंत्री हैं, इसलिए कानून व्यवस्था की हर विफलता सीधे उनकी विफलता है, वो इसका दोष किसी और पर नहीं डाल सकते। अब सवाल यह है कि सरकार की तरफ से क्या जवाब आया। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज किया। सरकार की ओर से कहा गया कि बिहार में कानून व्यवस्था पहले की तुलना में काफी बेहतर हुई है। एनडीए सरकार के मंत्रियों ने दावा किया कि नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार में जंगल राज खत्म हुआ है और संगठित अपराध पर लगाम लगी है। सत्ता पक्ष के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि विपक्ष को 1990 से 2005 तक का अपना शासनकाल याद करना चाहिए, जब बिहार में अपहरण उद्योग चलता था, जब लोग शाम को घर से निकलने से डरते थे। आज बिहार बदल चुका है। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार ने कहा कि राज्य में महिला थानों की संख्या बढ़ाई गई है, वुमेन हेल्पलाइन 181 को मजबूत किया गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए हैं
और पॉक्सो एक्ट के तहत तेजी से कार्रवाई हो रही है। तो दोस्तों, सदन के अंदर हंगामा इतना बढ़ा कि प्रशासनिक कार्रवाई करनी पड़ी। जब विपक्षी सदस्य बार बार वेल ऑफ द हाउस में आकर नारेबाजी करते रहे और सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी, तो सभापति ने एक कड़ा रुख अपनाया। कई विपक्षी एमएलसीज को सदन से निलंबित कर दिया गया। इस निलंबन के बाद विपक्ष और भड़क उठा। आरजेडी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। तेजस्वी यादव ने खुद कहा कि जब विपक्ष सवाल पूछता है तो उसे निलंबित कर दिया जाता है। ये कैसा लोकतंत्र है? क्या सरकार इतनी कमजोर है कि सवालों का सामना नहीं कर सकती? सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित की गई, कभी 15 मिनट के लिए, कभी दोपहर तक, और एक दिन तो पूरे दिन के लिए कार्रवाई ही नहीं हो पाई। विधायी कामकाज पूरी तरह ठप रहा और कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा टल गई। अब मामला सिर्फ सदन के अंदर तक सीमित नहीं रहा दोस्तों। विपक्ष ने सड़कों पर भी अपना विरोध प्रदर्शन किया। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने पटना में कई जगहों पर धरना प्रदर्शन किया। जगह जगह कैंडल मार्च निकाले गए, पीड़ित परिवारों को मंच पर बुलाया गया, सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी हुई। पटना में विधानसभा के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। पुलिस ने बैरिकेड लगाए, वाटर कैनन की चेतावनी दी, कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। लेकिन सवाल यह है कि आम जनता की प्रतिक्रिया अब मिली-जुली मिल रही है। कुछ लोगों ने विपक्ष का समर्थन किया है और कहा कि वाकई बिहार में अपराध बढ़ रहा है, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है और असल में जनता के मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या बिहार में वाकई अब अपराध बढ़ रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और विपक्ष क्या राजनीति कर रहा है इस पूरे मामले को लेकर, यह भी राय जरूर लिखिएगा। और बिहार की और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारा बिहार के साथ।